तो विकास भाई, जैसे कि आपने देखा था पिछली बार उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा था, मतलब लाठीचार्ज कर दी थी। और फिर रास्ते में जातिवाद के भी गाने बज रहे थे। और कुछ गाइडलाइंस ऐसी है जो ट्रोलों के लिए अलग रहती है, टाटाओं के लिए अलग रहती है। तो हमारी जो ऑडियंस है और कुछ डीजे वाले हैं जो बाहर के आने चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है अब की बार, या क्या कुछ रहने वाला है? भाई ये बार ना काफी अच्छे तरीके से तैयार करके आ रहे हैं सभी हाँ, डीजे वाले। बिल्कुल। और सुना है मैं कि मतलब जो साई के पैसे आए थे और जो आपने नया माल तैयार करा हरिद्वार को लेकर, आपने पूरी तैयारी कर ली है? जी भाई बहुत पैसा लगा दिया हरिद्वार के लिए, तो पूरी अच्छा। बढ़िया तैयारी चल रही है। आप जब हरिद्वार के लिए अच्छा डीजे तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे कहने से बालाजी डीजे को बुक कर सकते हैं। आपको अपनी उम्मीदों पर 100% खरा उतर के दिखाएंगे। जहां आप कंपटीशन करने को कहेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद फील किया हुआ है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अभी हम आए हैं बालाजी डीजे का एक धमाकेदार इंटरव्यू करने। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ बालाजी डीजे के ओनर हैं हमारे विकास भाई। और दोस्तों, आज हम आपको इनकी जर्नी बताएंगे और इनके डीजे की खासियत बताएंगे, क्योंकि ये वो डीजे है जिसने आने वाले टाइम में और अभी हाल फिलहाल में मेरठ के अंदर पूरा रुक्का उठा रखा है डीजे के मामले में, क्योंकि टॉप नंबर की पोजीशन ये गेन करता है डीजे। और अभी हम आपको इनका एक धमाकेदार इंटरव्यू दिखाने वाले हैं और हरिद्वार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने विकास भाई का। तो सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम जय महाकाल। जी। हाँ जी। तो सर, आप ये बताइए, आपने मतलब आपके पास एक गाड़ी थी डीजे टाटा, जी अभी आपके पास दो है, तो दूसरी को बनाने का कारण बताइए। भाई बस दूसरे का तो यही कारण है कि काफी काम आ रहे थे। हम्म। और जो है पब्लिक डीजे बुक रहे थे गाड़ी, और पब्लिक जो अपना भाई आवे थे कि भाई हमें डीजे बुक करना है, तो इस पर्पज से हम 2 डीजे बना लिए। दो डीजे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा लालच है, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने देखा है 2 साल के अंदर तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो तुम्हें भी लग रहा कि एक गाड़ी और बना ली जाए। नहीं, 3 गाड़ी थी पहले भी, तो अच्छा। 2 बेच दी थी। अच्छा अच्छा। और कुछ एक भाई ने भी कुछ ऐसी बात बोल दी थी कि काम वाम ना आते हम्म। थोड़ा सा, तो बस फिर मगा यार एक नई गाड़ी बनाओ, टोटल नए माल की, A to Z टोटल नए माल की तो गाड़ी आपने नई। शोरूम से ही खिंचवाई है गाड़ी? हाई शोरूम से। अच्छा। तो ये गाड़ी बनवाने के बाद आपने इसमें कौन सा, मतलब क्या क्या सामान लगाया गाड़ी में? इसमें भाई कुछ तो मिनी टोन का माल है, हम्म। और कुछ माल हम अपना तैयार करने लगे अब। अच्छा। हाँ, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अपने माल का भी, हम्म। तो अपना माल काफ़ी यूज करने लगे, और बाकी मिनी टोन भी है। अच्छा। तो आप यात्राओं को लेकर कुछ, मतलब हमारी ऑडियंस को थोड़ी बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे बालाजी यात्रा, महर्षि कश्यप यात्रा, और जो ये है, इनमें क्या मतलब प्रदर्शन रहा हाँ आपका? मनोहर भाई, यात्राओं को तो आप ये देख लो, जब से प्रभु की कृपा से हमने यात्रा करनी शुरू की है, हम्म। हस्तिनापुर से पहली यात्रा शुरू की थी, अच्छा। तब से हम जिस यात्रा में भी जा रहे हैं, प्रभु ने हमारा पूरा सहयोग, प्रभु का जो पूरा आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। बना हुआ है। हर जगह बढ़िया परफॉर्मेंस हमने डीजे का, कहीं कोई शिकायत नहीं। चलो। तो दोस्तों, अगर आप इनका डीजे बुक करना चाहते हैं, बेझिझक होकर हमारे कहने से कर सकते हैं। आपको पूरी संतुष्टि के साथ हरिद्वार, अगर दोस्तों आप इनका डीजे हरिद्वार के लिए बुक करना चाहते हैं, नहीं ये बाद में पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले इसका क्वेश्चन तुम दोगे। तो सर, हरिद्वार की क्या अपडेट रहने वाली है वो बताइए जरा हमारी ऑडियंस को। भाई हरिद्वार के लिए ये है कि हमारा डीजे ना हरिद्वार के लिए मनोहर भाई बुक था, अब अच्छा। 6 सवा महीने पहले बुक हो चुका था। हम्म। और इसलिए हमारी हस्तिनापुर लड्डू गोपाल पार्टी है, हम्म। वे भी कह रहे थे बुक करने के लिए, हम्म। लेकिन वे हम बड़ा सेटअप करने कह रहे थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश उन्हें छोटा ही सेटअप करना पड़ा, तो उस कारण से हमारा उनके पास मतलब नहीं हो पाया था, तो हाँ। उन्हें मना हो गई थी, तो हमारा डीजे दिल्ली से बुक हो चुका था। अच्छा। अब उनके जो है 20,000 रुपये एडवांस भी आए हुए हैं। ठीक। अभी पिछली 1 तारीख में उनके 1 लाख रुपए आने थे, हम पे पार्टी का वादा था कि 1 लाख रुपए हम हम्म। 1 तारीख में ऐसे में दे देंगे दे आपको। देंगे। तो जब हमने उन्हें पता कहा था भाई 1 लाख रुपए जो अपना पेमेंट बताओ, हम्म। तो उससे अगले दिन भाई का फ़ोन आया, उनको भाई हम हरिद्वार जा नहीं रहे। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या कारण है, हमें तो एकदम धक्का लगा, क्यों नहीं जा रहे भाई? हम्म। नो भाई बस जा नहीं रहे। मैंने दूसरे भाई को फ़ोन किया, 2 भाई थे, हम्म। मैंने दूसरे भाई को फ़ोन किया, मैं कहा भाई हरिद्वार का क्या प्रोग्राम है, कुछ अमाउंट वाउंट का सोचो। तो हम्म। कह लगे भाई अभी बताएंगे। तो उन भाई ने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया। फिर मेरे ने उस तीसरे भाई जो पहला, तो उससे बात की, हम्म। तो कह लगे भाई अब की बार कैंसिल है। उनका आपके साई भी तो आए हुए हैं,
कह लिया तो वापस कर दो आप सही, या अगली बार 100 के 100% चलेगा, आप उसमें लगा लियो। अच्छा, मैंने मैंने कहा सुना है कि मतलब जो साई के पैसे आए थे और जो आपने नया माल तैयार करा, हरिद्वार को लेकर आपने पूरी तैयारी कर ली है? जी भाई बहुत पैसा लगा दिया हरिद्वार के लिए, तो पूरी अच्छा। बढ़िया तैयारी चल रही है, हुँ, जबरदस्त, क्योंकि साउंड बुक था हुँ। और भाई ने 16 बेस का डीजे मांगा था, अच्छा। और हमारा पर्पज है पूरी 20 बेस लगाने का, हुँ, अच्छा सेटअप। तो बिल्कुल। आजकल क्या है ना, सबको कंपटीशन लेवल का सेटअप चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और हम भी अगर देखो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, तो कंपटीशन से पीछे हटेंगे हुँ, तो अब पार्टी कहीं ना कहीं निराश ही होवे। बिल्कुल। तो अच्छे से हम तक कंपटीशन लेवल का सेटअप तैयार कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश अपना भाइयों का जो है ये दिक्कत उन्हें आगे भी मना कर रहे हैं, इसीलिए आप देखो जो प्रभु की कृपा मतलब डीजे वहाँ से कैंसल हो चुका है, लेकिन आपका हरिद्वार को लेकर प्लानिंग तो बिल्कुल तैयार है एकदम? प्लानिंग पूरी तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है, सारा माल रेडी है बिल्कुल। हाँ, कुछ सेट आने हैं, एम्पलीफायर भी आने थे, अब हाँ। अभी लेके नहीं आया, अभी तो हैंड टू हैंड भी आ जाएंगे। चलो कोई नहीं। हम्म। तो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार के लिए अच्छा डीजे तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे कहने से बालाजी डीजे को बुक कर सकते हैं। आपको अपनी उम्मीदों पर 100% खरा उतर के दिखाएँगे, जहां आप कॉम्पिटिशन करने को कहेंगे। आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद फ़ील किया हुआ है, ये डीजे एक नंबर क्वालिटी आती है, क्योंकि बालाजी यात्रा में मैं गया था तो 10 बेस में ही रुक्का उतार रखा था। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर बुक कर सकते हैं। आपको नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और आप एक गाड़ी इधर देख सकते हैं। इनके पास 2 गाड़ी है, और भी सामान है काफ़ी सारा। तो आप हरिद्वार के लिए बेझिझक होकर इनको बुक कर सकते हैं। अच्छा डीजे, जिसे अच्छी परफॉर्मेंस कहते हैं। तो क्या-क्या अगर कोई भाई हमारा बुक करना चाहता है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोवाइड करा सकते हैं आप? भाई जिस हिसाब से पार्टी मांगेगी, हुँ, 16 18 20 बेच तक, 22 बेच तक भी हम टाटा में लगा के दे देंगे। लग जाएँगे 22 हाँ, बेस? 22 बेच भी लगा देंगे, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 18 बेच तो अब चल ही रही है, हुँ, इतनी तो लगा लावा, अगर बिल्कुल। 16 बेच का बुक करेगी पार्टी तो हम 20 बेच लगा के देंगे। 20 बेस लगा हाँ देंगे। जी। तो विकास भाई, जो आपको 2024 कांवड़ यात्रा में एक पार्टी बुक करके ले गई थी, और आपका मैंने देखा था डीजे सेटअप भी बढ़िया बना हुआ था, ट्रोले पे था शायद। जी 22 बेच का। हाँ, तो वो पार्टी आपको दोबारा नहीं लेके जा रही, या संतुष्ट नहीं थे, या क्या मतलब क्या कारण रहा? नहीं भाई, पार्टी तो बिल्कुल संतुष्ट थी, और हुँ, पार्टी बहुत अच्छी थी। अच्छा। और हम भाई जो थे मेन मालिक, हुँ, जो लेकर गए थे हमें 2024 में, हुँ, उनका फ़ोन भी आया था अब से 2-3 महीने पहले। अच्छा। और कई बार फ़ोन आया उनको, भाई विकास भैया सेटअप के बारे में बताओ कैसे करना है, हुँ, हरिद्वार के बारे में। हुँ, मैंने कहा भाई सेटअप हो जाएगा, आपका सेटअप है, हाँ, 2 साल से लेके जा रहे हो तो मना कैसे कर देंगे। तो उन्होंने कहा भाई अब की बार थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसे है, अब की बार टाटा ले चलिए, ट्रोला तो लेके चलना नहीं है। अच्छा, आपका टाटा माँग रहे थे वो? टाटा, हुँ, मैंने कहा भाई टाटा हो जाएगी। हुँ, अब मेरा उनने ये मैंने कहा कि भाई टाटा करो तो मतलब 18-20 बेच तो कम से कम करो। हुँ, कहने लगे भाई आपके बजट बहुत हल्का है, थोड़ा अच्छा। थोड़ा छोटे सेटअप चाहिए, 12-14 बेस का बस, अच्छा, छोटा सेटअप माँग रहे थे छोटा टाटा में? सेटअप। हाँ जी। हुँ, अब दरअसल क्या अगर हम छोटा सेटअप बुक कर लेते तो फिर बड़े में दिक्कत आती कहीं बड़े ना में कहीं, दिक्कत तो आती, कम लेकिन आपकी हाँ। तो इच्छा ये है कि मतलब अब की बार टाटा में बड़ा सेटअप हाँ लगाना जी, है। अब की बार हमने सोचा था कम से कम 18-20 बेस, हुँ, 20 बेस तो कम से कम टाटा में लगे, क्योंकि बिल्कुल। जो अब की बार ना काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके आ रहे हैं सभी डीजे हाँ, वाले। बिल्कुल। और कई हमारे अब यात्राओं में हमारा डीजे भी थोड़ा बहुत प्रभु की कृपा से हुँ, थोड़ा चलने लगा, तो हम भी चलने सोच लगा, रहे कि बहुत बढ़िया दौड़ने हाँ, लगा। तो उस हिसाब से ही कम से कम 20 बेस तो टाटा पे लगे, तो पता चलेगा बिल्कुल। ये भी बालाजी डीजे है। हाँ, ना अब बिल्कुल। 10-12 बेस जो लगा दो उसे कहाँ गिनती हो रही है। हाँ, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हो राम भाई से इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगते हैं कि अब की बार नहीं, डीजे नहीं दे और सकते। हम भाई कह रहे हैं कि अगली साल भाई बिल्कुल देखेंगे बड़े सेटअप, अब की बार में थोड़ा ऐसा है तो हाँ, अब की बार थोड़ा सा उनका चलो, फिर उनको नज़दीक में से हो गया डीजे, अच्छा, अच्छा। हल्के उसमें ही हो गया अपना नॉर्मल चलो अपना। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने सुना था, मतलब सुना क्या, मैं गया था खुद पर्सनली, मैंने देखा था जो हरिद्वार, मतलब वो गढ़गंगा की जो कांवड़ यात्रा चली थी, हम्म। वहाँ पर आपका डीजे का परफॉर्मेंस एक नंबर निकल के आ भाई रहा वो था। तो मेरठ वासी सभी बता देंगे हुँ, कि बालाजी डीजे कैसा बज रहा था, कैसी परफॉर्मेंस थी बालाजी डीजे की। वहाँ पे सामान टोटल क्या-क्या लगाया था आपने? वहाँ पे 6 बेच तो जो हमारी अपनी बनी हुई थी, हुँ, मतलब अच्छी कंपनी का माल था, बिल्कुल जेन्युइन। हुँ, वो हमारी सेल हो गई हालांकि अब तो। अच्छा, और उसमें 8 बेच थी मिनीटोन की। अच्छा, हाँ जी, ये माल लगा हुआ ये था, माल 14 बेस का सेटअप था, लेकिन सेटअप टॉप प्रभु पे की आया कृपा था, से मतलब बस। वहाँ पे हाँ जी। नंबर तो डीजे के कम ही रहते हैं, हाँ गिनती जी। के डीजे होते हैं, लेकिन उनमें भी एक टॉप की पोजीशन बनाना हाँ अपने आप जी। में काबिले तारीफ है। हाँ जी, पार्टी बहुत खुश थी। और हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मनोहर भाई वहाँ से। हाँ, बिल्कुल वहाँ ना बताओ। थोड़ा सा डीजे लेट हो गया था। अच्छा, वो हम दिल्ली का प्रोग्राम था उससे पहले महाशिवरात्रि का, हुँ, तो उसमें थोड़े लेट हो गए थे, बस थोड़ी ये दिक्कत थी, लेकिन सेटअप बाद में पार्टी थी खुश हो गई थी
और कई बंदों ने तो इनाम भी दिए, मतलब अच्छा। काफ़ी, कई बंदों ने। मैंने कहा नु भाई नुको एक नंबर का बिल्कुल। बहुत अच्छे बंदे थे बाद में, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा डीजे का। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। और अब चलो हरिद्वार के लिए दोस्तों, अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बुक करना चाहते हैं अच्छे डीजे की तलाश में, तो आप बालाजी डीजे को बेझिझक होकर आप बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगामी यात्रा की, क्योंकि बरेली टाइप, मुरादाबाद टाइप यात्रा होती है, तो उनको लेकर विकास भाई की क्या अपडेट है, बुक है या नहीं है, तो हमारे विकास भाई आपको बताएंगे। भाई जो अपने बरेली वासी है या और बदायूं के हैं, हम्म। मुरादाबाद के भाई है, हम्म। जो भी हमें मौका देगा सबसे पहले तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और जिस तरह का वो काम चाहेंगे, हम्म। जिस तरह का सेटअप वो चाहेंगे, उस तरह का सेटअप उन्हें लगा कर देंगे। बिल्कुल कंपटीशन लेवल का सेटअप लगा कर देंगे, जैसा वो चाहेंगे उस तरीके से लगा देंगे। बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत, जेन्युइन पैसों में लगाएंगे। तो दोस्तों, आप पैसे की ऐसा मत सोचिए कि हाँ कोई पैसा ही नहीं होता है, कुछ अपनी तरफ से भी परफॉर्मेंस दिखाना होता है, क्योंकि जब कुछ दिखाएंगे पब्लिक को पसंद आएगा जब भी तो कोई आगे बढ़ता है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1-2 साल के अंदर, हालांकि काफ़ी पुराना डीजे है, लेकिन 1-2 साल के अंदर अपनी डीजे इंडस्ट्री में जो अपनी पोजीशन गेन की है ना, आप समझ सकते हो टॉप नंबर पे ये डीजे आ चुका है। तो अभी हम विकास भाई की तरफ को बढ़ते हैं। इसीलिए तो मनोहर भाई, जो हमने नहीं तो अब तक कोई वीडियो आ रही हम्म। थी हमारी, अब बाला डीजे की वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा डीजे बुक था। हम्म। हम सोचे थे कुछ अचानक ही हरिद्वार में जाकर कुछ अलग दिखाएंगे, हाँ। इसी कारण कोई हमने अब तक कोई अपडेट नहीं दी थी। तो सेट बुक था, हम्म। वो जरूरत भी नहीं थी, मगर वहीं कुछ दिखाएंगे। दिखाएंगे। हाँ। जबकि दो भाई यूट्यूबर का फोन आए थे, भैया कुछ इंटरव्यू लेना, मैंने कहा भाई हरिद्वार में इंटरव्यू देंगे। चलो। अब ये मजबूरी होगा, जब कैंसिल हो गया हम्म। तो ये एक मजबूरी होगी फिर। चलो कोई। हाँ। तो विकास भाई, जैसे कि आपने देखा था पिछली बार उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा था, मतलब लाठीचार्ज कर दी थी, और फिर रास्ते में जातिवाद के भी गाने बज रहे थे, और कुछ गाइडलाइंस ऐसी है जो ट्रोलों के लिए अलग रहती है, टाटाओं के लिए अलग रहती है। तो हमारी जो ऑडियंस है और कुछ डीजे वाले हैं जो बाहर के आने चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है अब की बार, या क्या कुछ रहने वाला है? भाई देखो, मेरे हिसाब से तो जो हमारा हरिद्वार का मेला है, जो हम्म। बड़े सेटअप लगते हैं 40-42 बेस के, हम्म। वो तो शोभा टोलों पे ही बनती है। हाँ, सो मतलब। हरिद्वार की जो मेला जो है बड़े सेटअपों का, हम्म। वो ट्रोलों पे ही बनता है। बिल्कुल। और मैं तो यही चाहूंगा कि सभी जितने बड़े सेटअप वाले हैं, हम्म। वो अपना सेटअप जो है ट्रोले पे ही बांधे, ट्रोले पे अच्छे से रहे। अच्छा करके बांधे। हम्म। तो जब ही यहाँ पता चलेगा कि यहाँ के डीजे वालों में और बाहर के डीजे वालों में क्या क्या? है, क्या है। हम्म। तो हम तो, जबकि 40-42 बेस हम तो लगाने के नहीं, हम हम्म। तो केवल 18-20-22 बेस तक लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपना टाटा पे रहेगा या ट्रोले पे, अपना हम्म। तो ये रहेगा। लेकिन जो बड़े सेटअप वो ट्रोलों पे ही लगे, ये सबसे अच्छा है। बिल्कुल, ये तो हाँ जी, हकीकत है। हाँ जी। अच्छा, जो गाइडलाइंस रहने वाली है, पिछली बार क्या थी, या अब का गाइडलाइंस आ चुकी है हरिद्वार को लेकर? नहीं। गाइडलाइंस आ चुकी है, वो ये है कि 12 फीट ऊंचाई और 16 फीट चौड़ाई। अच्छा, चौड़ाई। हम तो जो है गाइडलाइन के हिसाब से अपना सेटअप लगाते हैं, पिछले हम्म। साल भी इसी प्रकार लगाया था। मुजफ्फरनगर में भी आराम से मेला करके आए थे, हम्म। खतौली का मेला भी आराम से गया था। बिल्कुल। तो हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जो बड़े सेटअप वालों देखो उन्हें दिक्कत उन्हें तो होती है, उन्हें अंदर तो। भी, शहर में भी नहीं हाँ, बढ़ने दिया लाठी जाएगा। चार्ज वही कारण हुआ था। हम्म। और एक सभी डीजे वालों के लिए हम्म। कि एक ही जगह इकट्ठा होकर सेटअप कोई ना बांधे, और सब कंपटीशन जो सड़क करते से हैं। हट के, हम्म। थोड़ा सही जगह देख के सड़क से हट के अपना अपना सेटअप अलग अलग करके बांधे। बिल्कुल। थोड़ा अंदर को जाकर सड़क हाँ, से हट सड़क के, से हट के थोड़ा। क्योंकि क्राउड बहुत हाँ, ज्यादा हो जाता है, तो तो पुलिस भोले प्रशासन। जो इतना इतना जल लेकर आ रहे हैं, हम्म। देखो हमारी मेहनत तो उनके सामने कुछ भी नहीं। जो 1 क्विंटल जल लेकर आ रहे हैं बिल्कुल भोले, बिल्कुल। तो उनके बारे में सोचो कि उन्हें कितनी मेहनत से, कितने बिल्कुल। कष्ट से वो जल लेकर आ रहे हैं। तो हम्म। उनकी अपनी से ज्यादा उनकी व्यवस्था के बारे में ध्यान सोचना दो। पड़ा। हाँ, ध्यान देना चाहिए हमें बिल्कुल। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस बात का जितने भी डीजे वाले हैं खास तौर पर ध्यान रखना। हालांकि मैं एक यूट्यूबर हूं, अपने पर्पज से बता रहा हूं कि जितने भी मतलब ट्रोले, डीजे सेटअप वगैरह, तो रोड से थोड़ा हट के बांधे, क्योंकि भोलों को निकलने की जगह भी चाहिए, और वाहन भी चलता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो देखिए, जाता है, उसकी वजह से ही डीजे तो दिक्कत एक होती है। केवल मनोरंजन का साधन है। हम्म। मेन श्रद्धा तो कावड़ में ही है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मेन श्रद्धा जो जल लेकर, असली तो वही है। हम्म। वहां से जल लेकर आ रहे हैं, हाँ, भोले शंकर को प्रभावित कर रहे हैं, तो असली तो वही है ना, जो उन्हें सल चढ़ा रहे हैं आगे। असली बिल्कुल। श्रद्धा तो वही है। डीजे मनोरंजन का साधन है, सब मनोरंजन तक ही रखे। अच्छा, जो ये जातिवाद के गाने बजाते हैं, मतलब हमारे कुछ, मतलब पार्टी हाँ जी, वाले भी बजवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हाँ कुछ जी। डीजे वाले भी बजाते हैं, तो उनको लेकर अच्छी सी बात क्या देखिए बोलना चाहोगे? भाई, जातिवाद के लिए तो यही है कि किसी भी भाई को हम्म। जातिवाद है, कोई गाना कहीं बजाना नहीं चाहिए। पहली बात तो गाना तो पूरी यात्रा में चलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। भगवान के रिलेटिव हम्म। कोई भी भजन चलाओ, किसी भी भगवान का कहीं भी कोई चला लो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि जातिवाद का चलाओगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, हम्म। और दंगा भी होगा, मतलब
आपस में बैर भी बैर भी होगा, होगा। क्योंकि हर बिरादरी का इंसान जो है मेले को देखना जाता है, बिल्कुल। यात्रा देखता है पूरी यात्रा को हर बंदा। तो वहाँ जातिवाद गाने चलेगा तो उससे तो भेदभाव ही फैलता है। बिल्कुल। तो कोई भी भाई जातिवाद का गाना ना चलाए, बिल्कुल ना चलाए। मेरी तो यही प्रार्थना है सभी भाइयों से। अच्छा विकास भाई, आपका जो मतलब टीम के मेंबर है, आपकी टीम में कितने मेंबर हैं और ऑपरेट कौन करता है आपके डीजे को? भाई मेरे टीम में जो है ना 7 मेंबर है, हुँ, और जो मेन है ऑपरेट करने वाला वो आलोक भाई है। हुँ, वही ऑपरेट करते हैं डीजे को, कनेक्शन वगैरह सब वही सब करते वो हैं। तो बाकी पूरी टीम उनके पीछे है। अच्छा, मतलब मैं उन्हीं के साथ है। उनके साथ है, वही बताते हैं किस तरीके से क्या करना है। मतलब पूरा जो है सेटअप तैयार करके वही देते हैं आलोक भाई चलो, अपने हिसाब से। तो वही वही हाँ जी, सँभालते हैं मतलब एक हाँ तरीके जी, से। वही संभालते हैं बिल्कुल। तो ऑपरेट भी करते हैं और डीजे को वही सँभालते हाँ, हैं। वही संभालते हैं, बाकी 7 बंदों की टीम है, हुँ। सब मिल-जुल के काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हम एक छोटी-सी टेस्टिंग भी दिखाएँगे और आप उसके आधार पे भी बुक कर सकते हैं और आपकी शर्तों पे ये डीजे खरा उतर के दिखाएगा। दोस्तों आप बिल्कुल बेझिझक होकर इसको बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे विकास भाई कुछ कहना चाहते हैं। भाई मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, बालाजी डीजे अभी कैंसिल हुआ है। जिस भाई को बुक करना है हुँ, वो जल्दी जल्दी करे, क्योंकि कुछ भाइयों को फ़ोन भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी मिस्टेक रह रही है बस। हाँ, प्रभु की कृपा से बुक तो बहुत जल्दी होएगा, लेकिन जो भाई करना चाह रहे हैं। करना चाहता है उसे अच्छे से अच्छा सेटअप लगा के देंगे, कंपटीशन लेवल का सेटअप लगा के देंगे। और 16 बेस से करोगे तो बेस 20 ही लगा के देंगे भाई, बिल्कुल। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सेटअप लगा के देंगे। जय जय श्री श्री राम राम, जय दोस्तों। माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। BM Music Scene, 7 मई से। BM Music Scene।